रही हो और हमारे घर को कोस रही हो तुम। बिहार में खाओ और बिहार में पलो और बिहार में पढ़ो और यूपी में आके बुराई करो यूपी की। कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून के अनुरूप नहीं चलेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। कोई योगी मोदी कार्रवाई नहीं कर रहे नेहा सिंह राठौर पर। वो क्या कह रहे हैं, यूपी में काबा, यूपी में बाबा आदित्यनाथ बा, मथुरा वृंदावन बा, उसके बाद अयोध्या बा, उस पर काशी विश्वनाथ भी बा। नेहा सिंह राठौर से जुड़ा मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेहा सिंह राठौर को लेकर न जाने कईयों विवाद पैदा हो रहे हैं। यूपी की सियासत में योगी बाबा को हिटलर कहा जा रहा है, योगी की तुलना हिटलर के साथ की जा रही है। वहीं अखिलेश यादव भी सदन में इस तरीके की बातें करते हैं कि हमारे ऊपर जब कार्टून की बुक छापी जाती है तो हम उसका विमोचन करते हैं, लेकिन जब योगी बाबा के ऊपर में गाना गाया जाता है तो योगी बाबा नोटिस भिजवा देते हैं। अब नेहा राठौर की तबीयत खराब है, वहीं दूसरी ओर उनके पति भी इस बात का दावा करते हैं कि उन्हें दृष्टि आईएएस की तरफ से, जो कि विकास दिव्यकीर्ति का है, उसकी तरफ से उन्हें कहा गया है कि भैया आप जॉब छोड़ दो। अब जब उन्होंने जॉब छोड़ दिया है, हालांकि इस बीच में उन्होंने किसी को इस बात के लिए दोषी साबित नहीं किया है, लेकिन जब उन्होंने जॉब छोड़ दिया है तो अब ऐसे मुद्दे में कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि योगी सरकार जो है वो बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है। सहयोग कर रहे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा, आप देख रहे भैया जी गजब। इस मुद्दे पर आज होगी बात। पहुंच चुके हैं सीपी इनकी कनॉट प्लेस, और सीपी पहुंचने का प्रमुख कारण होता है लोगों से बात जानने की कोशिश। एक भाई है हमारे साथ। भाई, क्या लग रहा है आपको, यूपी की जो सियासत है उसमें काबा काबा गाना गाने से योगी राज को इतना नुकसान हो जाता है कि वो नोटिस भेज देंगे? पहले तो जो नेहा जी हैं उन पे कानूनी प्रक्रिया किस लिए हो रही है जानना जरूरी है। हाँ। योगी महाराज को उल्टा बोलने के लिए उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ। उत्तर प्रदेश प्रशासन को गलत बोली है। हाँ। इसलिए उत्तर प्रदेश की प्रशासन उन पे कार्रवाई कर रही है। और प्रशासन तो सरकार के अंदर नहीं सर, सरकार के अंडर में कोई प्रशासन पुलिस सरकार के अंडर में नहीं चलेगी। हाँ। सरकार के अंडर में चलेगी तो फिर सर अगर पक्ष का कोई नेता गलत करेगा तो फिर तो ये पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करेंगे। मुखिया तो मुख्यमंत्री है। अरे सर कुछ भी बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब डीजीपी को आदेश कौन देगा बताइए? सुनिए बताइए। बीजेपी आदेश करेगी पुलिस वालों को, पुलिस कार्रवाई करेगी, ये नहीं है सर। ये इस तरह से काम नहीं होता है। पुलिस विभाग, डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है भारत सरकार का जिसके ऊपर किसी भी पार्टी का दबाव नहीं है। वो अपने स्वेच्छा से काम करती है। उनको लगता है कि ये व्यक्ति गलत है तो उस पर कार्रवाई करती है। दबाव की बात नहीं कर रहा। नहीं सुनिए सर, ऐसे ये उत्तराखंड का एक लड़का है जी, विधायक का बेटा जिसने रेप किया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, वो जेल गया। और सर सुनिए, बीजेपी के ही लोग उतरे थे धरने पे कि नहीं उसको जेल में डालो, गलत किया है। तो बीजेपी कहीं से नहीं, बीजेपी हर जगह सही कर रही है, ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर नेहा जी पे जो कार्रवाई हुई है वो पुलिस प्रशासन को गलत बोलने के संदर्भ में है, ना कि कहीं पे भी ये उल्लेखन नहीं है कि सरकार को गलत बोलते हुए या फिर किसी को भी गलत बोलते हुए उन पे कार्रवाई हो। सुनिए बात बताइए, इतनी बड़ी घटना घट जाती है, पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करती, और अगर वो प्रशासन के ऊपर ऐसा कुछ बोल ही देती है तो क्या दिक्कत है भाई? सुनिए बताते हैं। आम जनता सरकार से सवाल कर सकती है, लेकिन किसी सरकारी विभाग से सवाल नहीं कर सकते, उसका वो अधिकार नहीं है। क्यों नहीं कर सकती है? सुनिए, राइट टू स्पीच सही है, लेकिन आप किसी भी प्रशासनिक या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप डायरेक्टली गलत बोल रहे हैं बिना किसी पद के, ये गलत बात है। और बिना किसी तथ्य के आप गलत बोल रहे हैं तो वो गलत है। ये तथ्य नहीं है। कानपुर कांड तथ्य क्या हुआ है कानपुर कांड में? क्या हम तो सुन रहे कानपुर में कांड हो गया, कानपुर में कांड हो गया। हर जगह आए दिन उत्तर प्रदेश में पहले सुनने में आता था कानपुर में कांड हो गया, लखनऊ में कांड हो गया, क्या नाम है, गोरखपुर में कांड हो गया। नए पे प्रयागराज भी जोड़ लीजिए, वहाँ भी कांड हो गया। कहीं नहीं सर। सुनिए, हम ये नहीं कह रहे कि पूरा 100% सही काम हो रहा है। 70% हो रहा है, 30% जो गलत हो रहा है वो भी सही हो जाएगा। भैया जो 30% गलत हो रहा है उसके विरोध में अगर कोई बोल रहा है तो सरकार को आपत्ति क्या हो सकती है? प्रशासन को क्या आप हम क्या बोलें कि जो 30% गलत हो रहा है आप उस गलत के लिए सवाल उठाइए, लेकिन उस सवाल उठाने के जोश में आप ये मत भूल जाइए कि आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी से नहीं। नेहा सिंह राठौर पे जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, सही है गलत है क्या है? एक बार बताइए, अगर नेहा राठौर इतनी भी सच्ची और इतनी भी लोग गायिका होती तो दिल्ली पर भी गाती
और अभी जो पंजाब में हुआ उस पर भी गाती, राजस्थान में हुआ उस पर भी गाती। बिल्कुल, क्यों नहीं गा रही हूँ? बिहार में जो हो रहा है, एक पुलवामा में शहीद हुआ जवान हमारा, नेहा कहाँ की रहने वाली है? बिहार की। और उसे लड़का कहाँ का पसंद आया? यूपी का। भैया क्यों? यूपी में जब तुम्हें सुरक्षा मिली तभी तो यूपी का पसंद आया। और यूपी वालों कौन पूछता था? अच्छा। यूपी वालों कोई नहीं पूछता था, दिन दोपहर लुटते थे यूपी वाले। तो यूपी वालों के लिए अभी भी मैं आपको बताता हूँ, कई यूपी में डिस्ट्रिक्ट भी ऐसी थी मखलेश की सरकार में। उस डिस्ट्रिक्ट में यूपी के खुद की यूपी एक डिस्ट्रिक्ट का देखता था। अच्छा एटा में नहीं, एटा में लड़की करने नहीं जाऊंगा, वहाँ तो दिन दोपहर मर्डर हो जाता है, क्योंकि ये लोग करते थे उसमें। लोग गाय का मतलब, लोग गाय का क्या मतलब होता है? एक कवि हैं, कई लोग कवि हैं, जब कवि बैठते हैं तो वो सब पार्टियों की खिंचाई करते हैं, चाहे मोदी की सही, चाहे बीजेपी से, चाहे योगी सही, चाहे अखिलेश सही, चाहे मायावती सही, चाहे केजरीवाल सही, चाहे कांग्रेस सही, चाहे ममता सही, जितनी भी है सबकी खिंचाई करते हैं। ये कहते हैं यूपी में कहा भा, यूपी में गरीबों पर बुलडोजर चल बा, तुम हमारे ही घर में रह रही हो और हमारे घर को कोस रही हो तुम। तो लड़का पसंद आ गया और उसके बाद सरकार पसंद नहीं आ रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है सर? एक बात बताइए, क्यों नहीं पसंद आ रही है? ये राजनीति पे बिकती है, क्या समझते हो आप? अखिलेश इसे खरीद रखा है। अच्छा, और क्या? आपने क्यों मायावती क्यों नहीं बुलाई इसने? आप बताइए। मैं तो गाना गाने से क्या दिक्कत हो सकती है सर? तो गाना मैं कहता हूँ, अगर नेहा असली राजपूत हो, राजपूत मैं हूँ, नेहा नहीं है। अच्छा, मैं बताता हूँ, मैं योगी की भी अगर कमी करूँ तो योगी को ही बोल दूंगा। और मैंने कही अगर योगी ने तीसरे दिन एनकाउंटर नहीं हुआ तो योगी जी समझ लेना यहीं से तुम्हारा गिराफ गिरा हुआ है, दिन दोपहर तुम्हारे यहाँ मर्डर हुआ है। भाई साहब मैं बेदाग बोलता हूँ, मैं डरता किसी से भी नहीं हूँ। तो मैं वही नेहा से कहना चाह रहा हूँ कि नेहा तुम अगर लोक गायिका थी हैं तो तुम लोक गायिका हो तो सब पे गीत बनाओ। लोग अब क्या हमारे फिल्मों में गाने नहीं गाते हैं, वो तो देश भर भी गा देते हैं, अब वैसे भी गा देते हैं वो गाना। और हमारे कवि आते हैं, अभी मैंने आपको बताया कवि आते हैं, मोदी जी, योगी, अखिलेश, मुलायम कितनी गाने ऐसी नकल करते हैं। कभी लोग योगी की भी नकल करते हैं और अखिलेश की भी नकल करते हैं। तो भैया वो कवि हैं, उनके लिए सब देखने जाते हैं, इनके लिए कौन देखने जाता है? इनके लिए वो देखने जाता है जो देशद्रोही होते हैं। अब कन्हैया कुमार को तुम समझो, वो कन्हैया कुमार है जो जेएनयू में टुकड़े गैंग के साथ था, हमारी सेनाओं को बदनाम कर रहा। अब कोई कहे कन्हैया तो महाभारत में कन्हैया ने युद्ध जितवाया, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तुम लोक गायिका हो, तुमने क्या गलती नहीं करी है तुमने? हम नहीं मानते। लोक गायिका हो तो दिल्ली की सरकार करा दो, शराब पी के 22 साल का जहांगीरपुरी ए ब्लॉक में 22 साल का लड़का है, टीबी का पेशेंट है, 40 दिन तक वेंटिलेटर पर तुम्हारे आरएमएल में रहा है। मैं साक्षी गवा देता हूँ, जिस बात की झूठ हो उस पर तुमने नहीं बनाया। मैं ये कहता हूँ अनामिका जैन अंबर जब पॉजिटिव गा सकती है तब कोई दिक्कत नहीं होता। नेहा सिंह राठौर समस्याओं को दिखाते हुए गाती है तो दिक्कत हो जाती है। क्या इमेज खराब हो जाएगी इससे योगी जी की? पॉजिटिव गाना, निगेटिव गाना वो सबके गाओ ना। निगेटिव गाओ, पॉजिटिव गाओ, सब पे गाओ ना। नेहा ने सुनिए, ये पूछो पहले कि नैहर से आई है और यूपी की बदनाम करने के लिए अपने नीतीश कुमार की बदनामी क्यों नहीं कर रही है? बताओ, है नीतीश कुमार के बारे में क्यों नहीं गाना बना रही है? पहले जब तक बिहार में थी तब तक जहाँ नहीं, बिहार में खाओ और बिहार में पलो और बिहार में पढ़ो और यूपी में आके बुराई करो यूपी की। किसने सिखाया है? उसके माँ बाप ने सिखाया कि अपने मतलब कहते हैं ना, अर्थी उठती है पति के घर से, डोली आती मायके से। उसको नहीं भूलना चाहिए कि ये मेरा ससुराल है। अगर मैं बोल भी रही बाबा के बारे में तो गलत, उनको और कोई गाना नहीं बना। अरे काहे ने बिहार के बारे में बना रही हो? वो पलटू राम के बारे में क्यों नहीं गाना बना रही हो? बताओ, उसके बारे में बनाओगा ना। मतलब बिहार के बारे में बना देगी तो अच्छी बात है। यूपी किसी भी नेता के बारे में उल्टा सीधा गाना बनाने की जरूरत क्यों है? क्यों बनाओगे? चाहे वो कैसा भी हो, किसी के बारे। और बाबा क्या बुरा कर रहे हैं क्या? तो नेता के बारे में तो गलत है। देश को उन्होंने उत्तम प्रदेश बना दिया है, समझ में आई? उत्तम प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। बदमाश कांपते हैं एक से एक। ठीक है, सुनिए भाई साहब जी, 7 तारीख को जा रहा हूँ मैं, 6 बजे छुट्टी होती है। 6 बजे यहाँ से जाऊँगा, 12 बजे 12:30 बजे तक घर पहुँचूंगा। मच्छर नहीं पूछेगा कहाँ से आ रहे हो। यूपी में वो हाल है। और नहीं तो रात शाम का 5 बजे ही छिड़ने लगते थे, लूटने लगते थे। अब अगर नेहा इतनी वो है तो नेहा नीतीश पर भी गाती, हमें इसने मतलब नीतीश पे गाती, उनके सुशासन पे, और जो तेजस्वी थे उस पे गाओ, सब पे गाओ। एक लोक गायिका हो, सब पे गाओ, इससे कोई हमें वो नहीं है। तुम्हें एक क्या होती है, अगर जो भी लड़की को कह दिया जाता है कि ससुराल में तुम्हें मान सम्मान ससुराल का रखना पड़ेगा, ठीक है? अब मानो तुम्हारी यूपी तो ससुराल है। जब तुमने यूपी के सीएम का
झूठे साँचे। अब मौतें कहाँ नहीं हुई कोरोना में? यूपी में का सबसे ज्यादा हुई है। आप डेटा निकाल लो, बिहार में कितनी हुई है? नहीं निकलोगी तुम, काहे की लोग गाय का। वो क्या कह रहे हैं, यूपी में काबा, यूपी में बाबा आदित्यनाथ बा, मथुरा वृंदावन बा, उसके बाद अयोध्या बा, उसमें काशी विश्वनाथ भी बा, उनसे पूछो राम मंदिर भी बा। और तोहरे बिहार में काबा बताइए, काबा लालू बा, नीतीश बस, सब तो चोर बा, कौन ईमानदार बा? जब देखो बिहार भाइयों को बेवकूफ बनाते हैं और जहां मर्जी पलटी मार देते हैं बिन पेदी के लोटा, कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं। सत्ता का कोई भरोसा नहीं करते हैं, जनता को धोखा देने वाले लोग हैं। आज तक बिहार में जंगल राज हो रखा है, कहीं बेगूसराय में गोलियां चल रही हैं, कहीं लोग मर रहे हैं। बिहार के बारे में बताओ। गोली तो पूरे भारत में चल रही है, क्या समस्या आ रही है? क्यों सरकार प्रशासन नोटिस भेज रही है? देखिए, आज का दौर चल रहा है, सबको 5 स्टार रेटिंग चाहिए सोशल मीडिया पे। तो नेहा सिंह राठौर भी मन से अपने आप को इतना फेमस कर लेना चाहती है, इतना फेमस कर लेना चाहती है कि उनको 5 स्टार रेटिंग मिल जाए सोशल मीडिया पे। ठीक है भाई, अच्छा है आप लोक गायिका हो, अगर आप कुछ कर रही हो साधारण बात है नोटिस भेजना। अगर आपका एक चेक बाउंस भी हो जाएगा तो आपके घर भी चेक बाउंस का नोटिस आ जाएगा। नोटिस कोई बड़ी चीज नहीं है। हर थाना कोई भी क्रिमिनल हो, छोटा मोटा या कोई भी बात हो, आपकी मैं कंप्लेंट कर दूं या आप मेरी कंप्लेंट कर दे तो पुलिस वाले तो नोटिस लेके चले जाते, भाई ये कंप्लेंट आई है, बस सामान्य तरीके से आपको थाने जाना, जवाब देना, काम खत्म है। लेकिन एक बखेड़ा खड़ा करना, रोज आके टीवी पे रोना कि योगी सरकार मोदी सरकार हमें जीने नहीं दे रही है, योगी सरकार मोदी सरकार हमारे पीछे पड़ गई है, तो पीछे कोई किसी के नहीं पड़ा है। आप कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून के अनुरूप नहीं चलेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। कोई योगी मोदी कार्रवाई नहीं कर रहे नेहा सिंह राठौर पे, बस इन्होंने ढोंग इसलिए कर रखा है क्योंकि इन्हें एक नंबर पे पहुंचना है सोशल मीडिया पे। अगर एक नंबर पे नहीं पहुंचेंगे तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मतलब ये उनकी लोकप्रिय होने की चाहत है। हाँ, क्यों? गरीबों की आवाज उठाते उठाते करोड़पति बन गई हैं वो। जैसे रवीश कुमार कांग्रेस और विपक्ष की आवाज उठाते उठाते करोड़पति बन गए सोशल मीडिया के माध्यम से, वैसे नेहा सिंह राठौर गरीबों की आवाज उठाते उठाते करोड़पति बन गई हैं। तो अगर ये गरीबों के हित में इतने ही लोकगीत लिख रही हैं तो सोशल मीडिया से होने वाली OTT प्लेटफॉर्म से होने वाली इनकम को गरीबों के नाम क्यों डोनेट नहीं कर देती हैं? ठीक है, ये अच्छा सवाल है कि गरीबों का नाम क्यों नहीं डोनेट कर देती है। खैर, मुद्दा ये है कि नेहा सिंह राठौर को क्या सच में प्रताड़ित किया जा रहा है या नेहा सिंह राठौर लोकप्रिय होने की चाहत में ऐसा कर रही है? देखिए, जिस तरह का लगातार उनका इंटरव्यू दिख रहे हैं हमें, एक इंटरव्यू में तो भाग गई थी सवालों के डर से, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है एक भूख। आर्टिस्ट हमेशा जो है फेम का भूख रहता है, चाहे वो आजकल तो ऐसा है कि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है ना, अगर तो ये मतलब ज़्यादा आकर्षित होते हैं लोग उसकी तरफ। तो नेहा राठौर जो है ये उसी का एक कड़ी का मोहरा है और अब इसको उन शक्तियों ने भी कैश करना शुरू कर दिया है जो कहीं ना कहीं सरकार विरोधी हैं या सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो इनको ऐसे आर्टिस्ट को आगे करना चाहिए। मगर मैं नेहा राठौर को एक चीज़ कहूँगा, आप एक आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट जो है, हाँ ठीक है, आपकी जो शैली है सारे हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका अच्छा है। सरकार की आलोचना ज़रूरी है, लोकतंत्र तांत्रिक सरकार है, लेकिन वही सरकार अगर कोई अच्छा करती है उसके ऊपर बात करना भी आपका भी नैतिक फर्ज है। अगर आप किसी बात पे उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर रही हैं, कोई उंगली उठा रही हैं, तो उसी सरकार का आपका ये अपना फर्ज बनता है कि अगर वो सरकार कुछ अच्छा कर रही है उसको भी उजागर करना चाहिए। आप कहते हैं योगी यूपी में काबा, मैडम जी काबा 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बा, 10 लाख उससे रोजगार बा, इसके ऊपर भी बात करिए। यूपी में एक्सप्रेस हाई बा, एयरपोर्ट बा, जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बा, योगी राज में बा। सुरक्षा, सबसे पहले आप खुद महिला हैं, 2017 से पहले का जो उत्तर प्रदेश था वो अखिलेश के टाइम से पहले का, मैं अखिलेश के टाइम का, कि हमने 50-50 में MMS बिकते देखे थे लड़कियों को। जो देहात की लड़कियां होती थी ना, वहाँ ग्रुप में लड़के क्या करते थे, उनको यही समाजवादी के पाले हुए गुंडे थे, वहाँ पे जाते पढ़ते थे, लड़कियां जाती थी देहात में, उनको पकड़कर उनसे मतलब रेप किया जाता था। और
फिर उनकी वीडियो जो है वो वायरल किया करती थी। ये उत्तर प्रदेश है। गोरखपुर में एक लड़की को जो छेड़खानी करने वाले मनचले हैं और वो एक ही समुदाय को उनको इतना संरक्षण दिया कि मतलब आम लड़की जो है बाहर जाने से डरती थी। आज क्यों बुलडोज़र मॉडल इतना पॉपुलर क्यों है? आज मुस्लिम लोगों के बीच में जो है बुलडोज़र मॉडल पॉपुलर है। जो लैंड माफिया हुआ करते थे, जो कब्जा कर बाहुबली टाइप लोग थे, वो किसी भी घर पे हाथ रखते थे उस पर कब्जा कर देते थे। क्या उसमें सिर्फ हिंदू जूझता था? उसमें मुसलमान भी जूझता था, उसमें दूसरे समाज के लोग भी जूझते थे। आज वो जो है इस कार्रवाई से, जो सरकार कार्रवाई कर रही है, बुलडोज़र चलवा रही है ना, आज माफिया की जो है ना कमर तोड़ के रख दी है। तो ये नेहा राठौर जी, ये आपको दिखना चाहिए था, ये दिखना चाहिए था। आप पार्शलिटी कर रहे हैं, आप एक पार्टी के नुमाइंदे बनकर, आप आर्टिस्ट बनकर ये गाने नहीं लिख रहे, आप पार्टी के समर्थक बनकर ये गाने लिख रहे हो। ये कहीं ना कहीं आपकी निष्ठा के ऊपर सवाल उठा रहा है। आज जनता देख रही है कि मेरे घर के बाहर रोड बन रहा है, मेरे घर के बाहर हाईवे बन रहे हैं, मेरे घर के बाहर हॉस्पिटल बन रहे हैं, मेरे घर के बाहर कॉलेजेस बन रहे हैं, वो कैसे झुकलाएंगे? मेरे घर के बाहर जहां नल नहीं था वहां नल, हर घर नल पहुंचो, जो योजना के तहत, जो जल जीवन शक्ति के तहत वहां पे वो पहुंच रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन, आप 75 साल में आपके यूपी में ही कई ऐसे गांव थे जो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। वहाँ के बच्चे जो है वो दिए की रोशनी में पढ़ने पे मजबूर थे रात को, मगर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कौन कर पाया? मोदी राज में संभव हुआ। ठीक है, मुद्दा आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे? बिल्कुल, मुद्दा रखेंगे इसी नेहा सिंह राठौर का। और नेहा सिंह राठौर के लिए ये बातें ये कह रहे हैं कि जब आप नेगेटिव दिखा रहे हैं तो पारदर्शिता लाइए, पॉजिटिव बातें भी करनी चाहिए। विवाद यही है कि यूपी की राजनीति में ऐसा जब भी कोई सिस्टम चुस्त दुरुस्त नहीं होता, कहीं से खामियां निकलती है, तो नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका है जो खुद को लोक गायिका कहती हैं, गाना गाती हैं और गाने में कटाक्ष करती है। और उन्होंने कटाक्ष किया कानपुर कांड पर। उसके बाद समस्या ये आई कि प्रशासन की तरफ से 7 सवालों के नोटिस आए। सबसे पहले ये कि अगर वो एक गायिका है, गायिका का काम ये है कि लोगों को एंटरटेन करना, पॉलिटिक्स में उनका कोई रोल नहीं है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, अगर वो इस तरीके के काम कर रहे हैं, आपको पता है जैसे हम कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, वैसे अगर योगी है तो लोगों को यकीन है, भरोसा है, क्योंकि योगी ही ऐसे अभी मुख्यमंत्री है पूरे इंडिया में जिनके स्टेट में शांति है, सौहार्द है, भाईचारा है, चाहे वो किसी भी कौम के लोग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी, सब लोग एक साथ मिल करके रह रहे हैं, सारे त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर उनको यूपी में कोई दिक्कत है, एक बार बोलो उनको पश्चिम बंगाल में जाके देखे, रह के देखे, केरला में जाके देखे, पता चल जाएगा कि यूपी सुरक्षित है या और स्टेट सुरक्षित है। देखो, ये लोग पॉलिटिकल कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है और इस तरीके के गाने बनाते हैं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, जो कि उचित नहीं है। अगर आप एक्चुअल में गायिका हो, आप गाना ही गाना चाहती हो, तो आप गाना गाओ ना, लोगों को एंटरटेन करो ना। आप कहाँ से पॉलिटिक्स में आ रहे हो? नहीं तो पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में आ जाओ, मायावती को ज्वाइन कर लो, अखिलेश यादव को ज्वाइन कर लो, ये बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से। पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं है। तो क्या गायिका अवेयर नहीं कर सकती समाज? नहीं, अवेयर नहीं बोलते इसको सर। अवेयरनेस का मतलब आप समझते हो क्या होता है? पॉजिटिविटी फैलाना। नेगेटिविटी फैलाना कभी भी अवेयरनेस का डेफिनेशन नहीं होता है। आपको पता है अवेयरनेस का मतलब ना? तो वो अगर नेगेटिविटी फैला रही है तो कभी भी अवेयरनेस नहीं डाल रही है। उनको ये बताना चाहिए कि आज योगी जी के राज में यहाँ के 100% महिलाएं सुरक्षित है, जो कि पहले मुमकिन नहीं था। आज आपको पता है एक चीज, यूपी का जितना जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। कैसे पॉसिबल हो पाया है पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा कानून व्यवस्था जितना मतलब बढ़िया है ना, कि दिल्ली वाले भी, मैं दिल्ली का हूँ, ये भाई दिल्ली का है, ये लोग भी कहते हैं कि भाई योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। क्यों? उनका कोई ऐसा तो नहीं है, बट क्योंकि सुरक्षा, लोगों को सुरक्षा मिल रहा है, लोगों को शांति मिल रहा है, लोगों को वहाँ पे विकास मिल रहा है, ये लोगों को चाहिए। तो इस तरीके के नेहा राठौर हो गया या कोई भी राठौर, इस तरीके की बातें अगर कर रहे हैं तो उनको अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। नेहा राठौर आपको कैसी लगती है? उसकी तरफ से जो गाना गाया जाता है कैसा गाया जाता है? कटाक्ष में सवाल छुपे होते हैं या कटाक्ष में लोकप्रिय होने की चाहत होती है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ सस्ती टीआरपी के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती टीआरपी चाहिए इन लोगों को। और ये सस्ती टीआरपी के लिए मुख्यमंत्री से ही पंगा ले लेगी, और क्या करना है? अच्छा भाई देखो, अगर आदमी को टीआरपी चाहिए होगी तो वो किससे जाके टकराएगा? नामी आदमी से ही तो जाके टकराएगा। हाँ, पर लेकिन उनको ये नहीं पता कि भैया किससे टकरा रहे हैं।
संभल जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। उत्तर प्रदेश में देखा है ना, जो गोलियां जो चली थी क्या हाल हो रहा, बुलडोजर जाके खड़ा हो गया सुबह शाम, वहीं उन लोगों के घर पे ही खड़ा रहेगा 1 हफ्ते तक। बाबा का बुलडोजर उनके घर पर ही खड़ा रहेगा। भैया ये जो ऐसे लोगों को सबक सिखाने वाले यही लोग हैं। पंजाब का हाल आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, पता ना क्या हाल हो रहा है पंजाब में। हाँ, एक बेचारे हिंदू की उंगलियां काट दी गई। ठीक है, मुद्दा अभी यही है नेहा सिंह राठौर का। अब नेहा सिंह राठौर अगर समाज को अवेयर नहीं कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आगे योगी के द्वारा जो ये संदेश दिया गया, जो प्रशासन के द्वारा ये संदेश दिया गया है, तो क्या नेहा उसका पालन कर सकती है या फिर ऐसे ही करती रहेगी? देखो, अगर योगी जी के द्वारा कोई नियम बनाए गए हैं उनके लिए, तो उनका पालन तो उनको करना चाहिए। क्योंकि देश में ये देश ना, ये सिर्फ और सिर्फ कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। और कानून का बाबा के बुलडोजर से नहीं चलेगा। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा गया कि बुलडोजर से ठोल। सुनो पत्रकार महोदय, अगर आराम से मानेंगे, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो मनवाने का बाबा के पास में दूसरा भी रास्ता है, बुलडोजर। ठीक है, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, मान जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बाबा के पास मनवाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा यहाँ की पब्लिक बता रही है। लोगों से बात कर रहे थे नेहा सिंह राठौर के मुद्दे पर। हो गई हमारी बात खत्म। सुनकर आपको मजा जरूर आया होगा और आप चीज़ों को भी समझ गए होंगे कि नेहा सिंह राठौर पर पब्लिक का क्या ओपिनियन है। लेकिन जब ऐसी लोग गायिका कोई भी गाना गाती है, अवेयर करती है समाज को, तो समाज को भी अवेयर होने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जब आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दिखाते हैं, तो ज़रूरी है कि आप पॉजिटिविटी भी फैलाएं। सरकार के द्वारा अगर कुछ अच्छा हो रहा है वो भी आप दिखा सकती हैं, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट नहीं हैं जो हमेशा सरकार से सवाल करती रहे। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिएगा, आपका अपना चैनल है भैया जी का चैनल।